2 अक्टूबर 1996 में बिबोनिक प्लेग से संक्रमित 2 लोग बॉम्बे से पुणे ट्रेन में आए और दिसंबर आते आते पुणे शहर में बिबोनिक प्लेग फैल गया। हालात से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने शहर से दूर मेडिकल कैंप्स बनाए और बीमार लोगों को उन कैंप्स में भर्ती किया। मेडिकल कैंप से 7 किलोमीटर दूर एक बस्ती में एक 5 साल का बच्चा बिबोनिक प्लेग का शिकार हुआ। सावित्रीबाई को जब पता चला तो वो बिना कोई चिंता किए उसे कड़ी धूप में बस्ती से लेकर मेडिकल कैंप की ओर चल पड़ी। भाई डॉक्टर खोल ले। भारी संख्या में लोग शहर छोड़ के जा रहे हैं। हालात नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं। हाँ, महामारी फैलती जा रही। बैठो। अब और पेशेंट्स के लिए जगह भी नहीं। उन्हें मरना स्वीकार है, लेकिन बंद कमरे में अकेले रहना नहीं। लगता है भगवान ने जैसे ये दुनिया बनाई वैसे ही खत्म कर देगा। पता है डॉक्टर साहब, सबको लगता था कि सेठ जी भगवान पे विश्वास नहीं करते, लेकिन बहुत करते थे। उनका मानना था भगवान कभी भी मनुष्य का बुरा नहीं चाहते हैं। वो तो मनुष्य की प्रकृति है। भरून घ्या, लवकर लवकर भरून घ्या. चला काका, लवकर लवकर. चला 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 चला. चला आता लवकर, सगळे पोचले असतील. आप अकेले चले जाओ. क्यों? आपको जी को संदेह हो जाएगा. तुम्हारे बिना मैं ये नहीं कर सकता. चला. और कितना पढ़ाओगे इसे? लाइब्रेरी ले जा रहा हूँ मेरे रिसर्च में मदद के लिए. ये तो ये थे पापा.
फक्त 5? सावित्री जी, ये भी कैसे संभव हुआ मैं ही जानता हूँ. श्री गणेशासाठी 5 पुरेसे आहेत. विद्यालय के बारे में बाहर किसी को पता ना चले. क्यों? हम अंग्रेजों के विरुद्ध कोई आंदोलन कर रहे हैं क्या? ब्राह्मण समाज इसके विरुद्ध है. जानते हैं, और आप एक ब्राह्मण होते हुए भी हमारी इतनी सहायता कर रहे हैं, अपना स्थान दे रहे हैं. ज्योतिबा, जात पात हमारी मित्रता पर मोहर नहीं लगा पाई. वो भला तुम्हारे सही उद्देश्य पर कैसे लगा सकती है? आम्ही आहोत. ये है ज्योतिबा जी, आपको अंग्रेजी पढ़ाएंगे. विष्णुपंत जी आपको मराठी और संस्कृत पढ़ाएंगे. ये है सावित्री जी. सगळ्यांना शिकायचं आहे ना? ये कहाँ मिली? पादरी जी रास्ते पर बांट रहे थे. बिस्कुट की लालच में तुम किताब भी ले आई? मैं तो किताब लेने गई थी. पादरी जी ने बिस्कुट भी दे दिया. तुम्हारा पढ़ने का मन करता है? सेठ जी, आप तो इंग्लिश स्कूल में पढ़े हो ना. मला पण शिकवा ना. पढ़ोगी तो घर का काम कैसे करोगी? कर लूंगी. आरंभ करोगी तो अंत तक चलना पड़ेगा. नंतर बोलू नका की सेठजींनी त्रास दिला. या हंगामात रब्बी पिकं चांगली वाढतात. गहू, कपाशी, ज्वारी आणि त्यात भी आपके विद्यार्थी आ गए. पत्नी आहे माझी. देख लो, बड़ी होके तुम्हें पति की जगह अध्यापक ना मान ले. हाथ धो लीजिए. खाना बाद में, पहले स्लेट लो. ये क्यों भूल जाते हैं कि इनके बाहर निकलने की अनुमति सिर्फ दोपहर को है? हमारी पाली हुई गाय के मूत्र से अपना घर साफ करेंगे और हमारी परछाई से डरते हैं. इन लोगों को किसी ने बताया ही नहीं कि ये कुप्रथा समाप्त हो चुकी है. ये ऊंचे लोग जो काम खुद नहीं करते, वो इनसे करवाना चाहते हैं. हमें पहले इन्हें जागरूक करना चाहिए. इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए.
प्रश्नच येत नहीं। अगर हमारी बेटियां सीखेगी तो वो लोग हमें हमारे घर से ही निकाल देंगे। क्या करेगी पढ़कर? थोड़े दिनों में तो लगन होना है इसका। माई, इतनी जल्दी लगन करा के इसकी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो? मत छू, आपको पाप लगेगा। आप इन सब में विश्वास रखती हो? अगर ये पढ़ेगी तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और इसका पाप हमें भी लगेगा। क्या नाम है? रखुमाई। रखमई। तुमने मेरे पीठ पीछे पाठशाला खोल दी और चोरी छुपे लड़कियों को पढ़ाते हो। सावित्री, तुम इस झूठ में साथ दे रही हो। मेरे मना करने पे भी तुमने उसको पढ़ाया और आज जब क्षमा कीजिए, पर स्त्रियों का शिक्षण आवश्यक है। शिक्षित माँ ही अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकती है। स्त्री का धर्म होता है वंश को आगे बढ़ाना। वो तो हो पाया नहीं इनसे अब तक। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना धर्म और संस्कृति भूल जाओ। बाबा, क्या है हमारा धर्म? मुझे तब पता चला जब मेरे मित्र परांज पे के विवाह मंडप से ब्राह्मणों ने मुझे बाहर निकल दिया था, ये कहकर कि मैं विवाह मंडप को अपवित्र कर रहा हूं। क्या यही हमारी संस्कृति है, जहां शूद्रों को यह पढ़ाया जाता है कि वो वातावरण को दूषित कर रहे हैं, इसलिए उन्हें सबसे दूरी बना के रखनी चाहिए? ये सब शास्त्रों में लिखा है। नहीं, ये सब शास्त्रों को पढ़ाने वालों ने लिखा है। शास्त्रों में ये लिखा है कि जो ज्ञान अर्जित करेगा वो ब्राह्मण कहलाएगा। मैंने तो ज्ञान अर्जित किया ना बाबा, क्या मैं ब्राह्मण कहलाया? तुमने बहुत गलत ज्ञान अर्जित कर लिया है बेटे। बाबा, मैंने वो ज्ञान अर्जित किया है जो हमसे छिपाया गया है। और विश्वास रखिए, मैं धर्म और सत्य के मार्ग पर ही हूं। धर्म और सत्य को कुछ छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाबा, विश्व में जितनी भी क्रांति हुई है आज तक, उन सब का आरंभ ऐसे ही हुआ है। तो लड़कियों को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे? अरे क्रांति लाने का इतना ही शौक है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ो। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूं वो उससे भी ज्यादा पुरानी है।
तुम कभी भी अपने आप को दोष मत देना कि एक स्त्री होने का धर्म तुम नहीं निभा सकती। पत्नी होने का धर्म अच्छे से निभा रही हो तुम। भैया ने कहा कोल्हापुर में एक मंदिर है, 7 लौंग चढ़ाने से संतान की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों मांगती हो तुम भगवान से वो जो तुम्हें देना नहीं चाहता? मैं नहीं चाहता कि भगवान से तुम्हारा विश्वास ही उठ जाए। शायद वो हमें ऐसा कुछ देना चाहता हो जो तुमने सोचा है उससे भी सुंदर हो। क्या? इस किताब में ऐसा क्या है जिसे आप बार बार पढ़ते रहते हो? फ्रांस के बारे में सुना है? आज से कुछ 70 साल पहले फ्रांस का समाज भी भारतीय समाज जैसा था। जैसे हमारे यहाँ पुरोहित और जमींदार, वैसे ही वहाँ पादरी और कुलीन वर्ग, और फिर समाज का सबसे नीचा दबा हुआ वर्ग जैसे हम शूद्र। तब फ्रांस में क्रांति हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। समाज के उत्पीड़ित निचले वर्ग ने एकजुट होकर वहां की राजशाही सत्ता को उखाड़ फेंका। उस वक्त इंग्लैंड में थॉमस पेन ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समर्थन में ये किताब लिखी थी, राइट्स ऑफ मैन। ये किताब बताती है कि मनुष्य के कुछ अधिकार हैं जिसकी स्वीकृति के लिए किसी भी राज की आदेश की आवश्यकता नहीं, बल्कि वो मनुष्य के जन्मसिद्ध अधिकार हैं। जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और वो सारे अधिकार जो समाज के नीचे दबे हुए वर्ग से छीन लिए गए हैं। गुरुवार थर्सडे, शुक्रवार फ्राइडे, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम। स्पेलिंग OEHER। गुड। खाऊ म्हणजे स्पेलिंग छत्रपति शिवाजी लिया सगळे, महाराज के दाखवा। पिताजी का नाम शहाजी राजे भोसले। बोलो। बंद करो, बहुत हुआ नाटक। निकलो, चलो बच्चों निकलो। मंगल तात्या भाव अगर आप अपने समाज के न होते तो इस बार भस्म कर देते। बंद करा शाला। कर दो, कुछ नहीं बचना चाहिए। तोड़ रही है सब। मेरी बात सुनिए, लड़कियों को अंग्रेजी सिखाएंगे। छोड़ जाओ। करने के बावजूद संस्कृति खराब करा। चलो।
नसीब अच्छा था। राजशाही होती ना तो राजवाड़े में फेंक के हाथियों से हाथ पैर अलग करवा देते तुम्हारे। चलो एक बात तो समझ आ गई, ये युद्ध नहीं महायुद्ध है। आपकी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। एक बार आरंभ किया तो अंत तक चलना होगा। तुम मेरा नहीं, देश की उन लड़कियों के बारे में सोचो जो तुम्हारी तरह पढ़ना चाहती हैं। अगर यह युद्ध हमने यहीं छोड़ दिया ना तो भविष्य अंधकारमय ही होगा। तुम अंधकार देखना चाहती हो क्या? बाबा जी नमस्कार। रविवार सुबह पंचायत है, गोविंद काका और ज्योतिबा को वहां उपस्थित होना है। ये तुम गोविंदराव फुले, तुम्हारा परिवार पुणे के समृद्ध परिवारों में से एक है। 35 एकड़ भूमि के मालिक हो तुम, परंतु ये भूमि तुम्हें अपने दादा परदादा से नहीं मिली। वो तो पेशवा बाजीराव के महल में फूल सजाते थे, इसलिए भूमि पेशवा से तुम्हें दान में मिली और मिलते ही उन्होंने अपने नाम के आगे फुले जोड़ दिया। मगर भूलो मत, तुम गोर्रे हो, कुणबी किसान हो, शूद्र। साहस कैसे किया तुम्हारे बेटे ने हमारी बेटियों को पढ़ाने का? ज्योतिबा ने फिर हरकत करी तो जान से मार देंगे। हम यहाँ वार्तालाप करके समस्या का समाधान करने के लिए एकत्रित हुए। ज्योतिबा और विष्णुपंत लड़कियों को पढ़ाते हैं, वो भी चोरी छुपे वाड़ा में। ये सब पाप के भागीदार। वो माता पिता भी जो अपनी बच्चियों को वहां भेजते हैं। कहने सही लगता है कि एक लड़का लड़की का हाथ पकड़कर उसे लिखना सिखाए। लगने के बाद यही लड़कियां चोरी छुपे पराये पुरुष को चिट्ठियां लिख सकती हैं। अकेले एक कमरे में उनका चरित्रहीन होना स्वाभाविक। ये अंग्रेजों की सभ्यता है जो हमें इसीलिए दे रहे हैं ताकि संपूर्ण रूप से हम उनके गुलाम हो जाएं। ज्योतिबा अंग्रेजों की दलाली कर रहा है, इसे रोक दीजिए, वरना इस पर देशद्रोह और धर्म विद्रोह की कार्रवाई होगी। समाज से फूले परिवार का हुक्का पानी बंद किया जाएगा। हिंसात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। मैं नहीं चाहता कि फूले परिवार पे किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए। तो तुम ये सब नहीं रोकोगे? इस विषय पे और चर्चा करना नहीं चाहता बाबा। आप पंचों से कह दीजिएगा कि आपने ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले को घर से निष्कासित कर दिया है। कह देंगे कि सिर्फ घर से ही नहीं, संपत्ति से भी निष्कासित कर दिया है। संपत्ति पर आपका और मेरा बराबर का अधिकार है। उसका निर्णय तो पंचायत लेगी। अगर आप मेरा अधिकार छीनने पंचायत जाएंगे तो मैं आपको कोर्ट तक ले जाऊंगा। मैं नहीं चाहता परिवार में किसी भी प्रकार का कोई तनाव हो। ये तो बाबा।
जा रहे हैं? फ्रेंड्स प्लेस। व्हाट फ्रेंड? ओल्ड स्कूल फ्रेंड। जी फरमाइए। उस्मान शेख। आपकी तारीफ? मैं ज्योतिराव फुले और ये मेरी पत्नी सावित्री बाई। आप ज्योतिबा फुले हो? स्कॉटिश स्कूल में भाईजान के साथ पढ़े हो? जी। आई एम फातिमा, ग्लैड टू मीट यू। प्लीज कम इन, प्लीज। थैंक यू। आइए। सही किया तुमने, वरना वो लोग तुम्हारे परिवार वालों का जीना मुश्किल कर देते। प्रॉपर्टी मिलने में तो समय जाएगा, तब तक अगर तुम लोगों को दिक्कत ना हो तो हम। आज मुझे अपने आप पे फक्र महसूस हो रहा है। इतने बुरे वक्त में तुमने सिर्फ मुझे याद किया। ज्योतिबा ने आपको बताया कि नहीं? जनाब डॉक्टर बनना चाहते थे। कहते थे डॉक्टर ही इंसान का सबसे बड़ा सेवक है। फिर इनके हाथ में थॉमस पेन की राइट्स ऑफ मैन आ गई। रेस्ट यू नो। फिर भी इनकी डॉक्टर बनने की हसरत गई नहीं। कहते थे मेरी औलाद को जरूर डॉक्टर बनाऊंगा। स्वतंत्रता के संग्राम में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें जीवन भर व्यायामशाला की सुविधा मुफ्त मिलेगी। और साथ ही उस्ताद लहूजी सालवे उन्हें स्वयं युद्ध कला का प्रशिक्षण देंगे। मैंने भी सुना था, सभी जातियों में इनका प्रभाव है। ये बात तो तय है कि लड़कियां पढ़ना चाहती हैं। कुछ के माँ बाप भी यही चाहते हैं। उन्हें दिक्कत इस बात की है कि मर्द उनकी बेटियों को पढ़ाएंगे। यहाँ तक कि हम अपने घर की बहू बेटी को पढ़ाए, उससे भी उन्हें दिक्कत है। 20 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में एक भी महिला टीचर नहीं है। आज एक भी नहीं है, पर कल 2 हो सकती हैं। अहमदनगर में अमेरिकन मिशनरी स्कूल खुला है, जहाँ सिंथिया फरार क्रिश्चियन लड़कियों को टीचर बनने की ट्रेनिंग दे रही है। सावित्री और फातिमा को भेजें। जब मैंने फातिमा को तालीम देनी शुरू की, खानदान और मोहल्ले वालों में सब मुझे ताने देने लगे। कैसा भाई है जो अपनी बहन को बेहया बना रहा है। कई लोगों ने तो घर में आना बंद कर दिया। मस्जिद के इमाम ने हम पे फतवा भी निकाल दिया। खैर मैंने किसी की नहीं सुनी। फातिमा को साथ जोड़कर आज तुम हमारी कौम का भी भला कर रहे हो। सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने कभी किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं की थी। उन्हें तो ज्योतिराव फुले
और उस्मान शेख ने घर पर ही पढ़ाया था। लेकिन सिंथिया फरार के टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल में एडमिशन लेने के लिए हाई स्कूल ग्रेड तक पढ़ा होना आवश्यक था। Look, we appreciate your initiative, but we only train educated girls. And both of you do not even have primary education. I know, madam, but they've been studying at home. That won't do. Only 10th grade pass-outs are eligible for the teacher's training course. Madam, if you don't give us a chance, then no girl in this country will go to school, just like us. We don't have a school certificate, but we are very eager to teach. Madam, your little help will change the future of a girl child in this country. Please, madam. प्रणाम लो जी। प्रणाम। आओ, देश को तुम्हारे जैसे युवाओं की आवश्यकता है। आओ, उतारो ये सब। जी, मेरा यहाँ आने का उद्देश्य कुछ और है। किसी व्यक्तिगत उद्देश्य से? आपके बल के लिए नहीं, आपकी प्रतिष्ठा के लिए। देखो, पहलवान हूँ, बुद्धि मोटी है, सीधी सीधी बात बताओ। मेरा नाम ज्योतिराव फूले है। गोविंदराव फूले का बेटा? जी। अंग्रेजों के दलाल, उनका साथ दे रहे हो जो देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। धिक्कार है। हाँ, धिक्कार है मुझ पर कि मैं देश को सबसे बड़ी गुलामी से आजाद करना चाहता हूँ, दबे कुचलों को उठाना चाहता हूँ। ये सच है कि अंग्रेज हम पर हुकूमत कर रहे हैं, पर यह भी सच है कि धीरे धीरे वो हमारे समाज के कुरिवाज और कुरीतियों को समाप्त कर रहे हैं। जिस शिक्षा पर सिर्फ ऊंची जाति के पुरुषों का अधिकार था, अब उसी शिक्षा पर हर जाति के स्त्री और पुरुष दोनों का अधिकार है। ये अंग्रेज बहुत धूर्त प्राणी है, जरूर इसमें उनकी कोई चाल होगी। आपको सच में लगता है कि शस्त्र और बल के आधार पर हम अंग्रेजों से जीत सकते हैं? तुम्हें पता है पूरा देश महासंग्राम की तैयारी कर रहा है। पर यह महासंग्राम तभी शक्य है जब इस देश का निचला वर्ग और मध्यम वर्ग उसमें जुड़ेगा। इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी थ्रू एजुकेशन। तेरा ये गणित मेरी समझ के बाहर है। वो इसलिए क्योंकि आपने ज्ञान अर्जित ही नहीं किया। क्या आप भी यही चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही मोटी बुद्धि रहे? तुम्ही काय ऐकताय? चला व्यायाम करा, चला। मैं जानता हूं छोटी जातियों में आपकी काफी प्रतिष्ठा है, आप चाहे तो उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। सेठ जी, ट्रेनिंग की जानकारी बाद में, पहले मन की बात कहूँगी। बहुत दुखी हूँ, कारण आप हैं। पहली बार आपसे अलग हुई हूँ ना। सिंथिया फरार हमें पूरा सहयोग दे रही है। हम लोग इंग्लिश, हिंदी, अरिथमेटिक और हिस्ट्री सब कुछ सीख रहे हैं। फातिमा मेरी अच्छी दोस्त बन गई है। उम्मीद करती हूँ हम लोग अच्छे टीचर बन के आएंगे। आपकी सावित्री। उठाओ वहां से। खाना बनाना, घर संभालना इतना आसान नहीं है। और लोग कहते हैं कि स्त्रियां घर में करती क्या है। सच ही तो है, सब मर्द ही तो करते हैं। घर से बाहर जाकर परिवार संभालते हैं, साथ साथ दुनिया चलाने की जिम्मेदारी भी उठा रखी है।
आई हैव अ ड्रीम। एक ऐसा समाज हो जहां कोई प्रधान नहीं, सब समान हो। मुझे भी तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि खाना बनाने में हम बहुत मेहनत करते हैं, पर कुछ स्वाद ही नहीं आता। दो पलों में जो थमे साथ वो नहीं, दो पगों में जो थके साथ वो नहीं, साथ वो नहीं, दो पगों में जो थके साथ वो नहीं, जो समय से है परे, जो सफर से ना डरे, तेरा मेरा साथ हर सदी, साथी साथी, हर जीवन के हम साथी, साथी सुख जो देवे दुख जो लेवे, मांगे ना कोई उपहार, साथ खड़ा हो प्यार भरा हो, माने ना कभी भी हार। सीप और मोती, दीप और ज्योति, तेरा मेरा साथ अनंत, तेरा मेरा साथ अपार। आदाब। थैंक यू मिसेस फरार। You're welcome. Good luck. थैंक यू मैडम। खुश नहीं हो? गुस्से में हूँ। साथी साथी, हर जीवन के हम साथी। नहीं बैठो। बहुत देर लगा दी। मंगल ने धमकी दी है, स्कूल फिर से खुला तो परिवार सहित घर को जला देंगे। अब इन सब धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है। सेठ जी, जान जोखिम में डाल के भिड़ेवाड़ा में स्कूल खोलना सही होगा? हमें प्रॉपर्टी मिलने तक रुक जाना चाहिए। सावित्री बहनी, हम लोग स्कूल खोलेंगे, भेड़ेवाड़े में ना सही, हमारे यहाँ।
विना मती गेली, मती विना नीती गेली, नीती विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले। विद्या से ही हमारा उद्धार शक्य है। आज मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि मेरी पहली शिष्या और मेरी पत्नी सावित्रीबाई फुले और मेरे दोस्त उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख इस भारतवर्ष की पहली अध्यापिकाएं होंगी। अब से आपकी बेटियों को महिलाएं पढ़ाएंगी। हिंदू धर्म में स्त्री को दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती कहा जाता है। और ये कितने दुख की बात है, 10-11 साल की उम्र की बच्चियों का विवाह अपने से अधेड़ उम्र के आदमियों से कर दिया जाता है। पत्नी की मृत्यु होती है तो पति दूसरा विवाह कर लेता है, परंतु जब स्त्री विधवा होती है तो उसका मुंडन करके जीवन भर उसको कष्ट दिया जाता है। ज्ञान अर्जित करने का अधिकार सिर्फ पुरुषों का होता तो भगवान सरस्वती माँ को ज्ञान की देवी नहीं बनाते। सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, हमारे मजहब के ठेकेदारों ने भी औरतों को गुलाम बनाए रखने के कानून बनाए हैं। पर अब वक्त बदल रहा है। आज फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका में औरतें अपनी आज़ादी के लिए लड़ रही हैं और कामयाब भी हो रही है। इसकी एक ही वजह है, तालीम। पंद्रह मई से हमारा स्कूल शुरू हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को ज़रूर भेजें। अंग्रेजी तालीम लेने बेटियों को घर के बाहर भेजें? तालीम के लिए तो चीन तक जा सकते हैं, ऐसे हमारे हुजूर पाक ने फरमाया है। इल्म इबादत से बेहतर है, ये मैं नहीं कह रही, कुरान शरीफ में लिखा है। कुरान शरीफ तो हमने भी पढ़ा है। तर्जुमा पढ़ा है? मुझे बताइए कि एक शादीशुदा औरत के फर्ज क्या होते हैं? शौहर की खिदमत करना, उसके लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू, पोछा, बर्तन, घर का ख्याल रखना, बच्चों की परवरिश, सास ससुर की खिदमत, और क्या। सही है, पर ये सारे फर्ज नहीं है। औरत अपनी खुशी से चाहे तो कर सकती है, उसे कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता। यहाँ तक कि ये भी लिखा है कि औरत अपने हर काम के एवज में शौहर से पैसे भी मांग सकती है। क्या बात कर रही हो फातिमा, यहाँ तो हक महर ही नहीं मिलता, काम करने का क्या खाक देंगे? हमारी औरतों और बच्चियों को अपनी तरह बेहया बनाना चाहती हो? इमाम साहब, तालीम हासिल करना बेहयाई है? दीन की तालीम हासिल करना सवाब का काम है। तूने और तेरे भाई ने जो तालीम हासिल की है वो गुनाह है। दीनी तालीम हासिल करके कोई डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है, सरकारी नौकरी मिल सकती है। क्या जरूरत है? अल्लाह ने पैदा किया है तो रोजी भी वही देगा। आप लोगों की वजह से कौम का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। यह तालीम देना चाहती हो हमारी बच्चियों को? तूने और तेरे भाई ने हमारी औरतों को बहकाया तो मोहल्ले से निकाल देंगे। हवा के सामने डट कर खड़े हैं, दिए मिट्टी के सूरज से बड़े हैं, कई जुगनू भी सहमे से अंधेरे सामने जिद पर अड़े हैं।
लहू जी वस्ताद की जय, लहू जी वस्ताद की जय, लहू जी वस्ताद की आजादी की धुन लगी, धुन लगी, धुन लगी आजादी की धुन लगी, धुन लगी, धुन लगी आजादी की। जो मन में ठान लिया, जो मन में ठान लिया, अब हमको करना है, इस डर को हमारे, इस डर को हमारे, अब हमसे डरना है। दुश्मन हजार हिम्मत न हार कर मिल के बार लड़ जा रे, हर ऊंच नीच और भेदभाव हारेगा तू भिड़ जा रे। धुन लगी रे आजादी की, धुन लगी रे आजादी की। अब तो स्कूल भी खुल गया है, पर तुम खुश नहीं लग रही हो। केवल एक स्कूल और सिर्फ 25 विद्यार्थी, मेरे खुशी के लिए ये काफी नहीं है। पिताजी ने मिलने बुलाया था। बेटा तू तो पराये लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, तुम्हें एक बाप होते हुए तुम्हारे अपने अधिकार कैसे छीन सकता हूं? पैंतीस एकड़ जमीन है, उसमें से 15 एकड़ भी बेचेंगे तो 700 मिल जाएगा। 300 का घर बन जाएगा और 400 स्कूल में लगा देंगे। घर भी तो चलाना है। 20 एकड़ खेती बहुत होती है। वैसे मैं आज कलेक्टर ऑफिस भी गया था और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ। No laziness. No laziness. Let us get educated. Let us get educated. The doors of school The doors of school are now open are now open and not gated. and not gated. Stop. My dear. Marvelous. Truly inspiring. I apologize for the interruption. Allow me to introduce myself. I'm Ribs Jones, the collector of Pune, and this is my wife, Jennifer. How do you do? I am Savitri. This is Fatima. It's a pleasure. You know, our government has been trying to bring education to the girls of this country for quite some time. Unsuccessfully. Perhaps we know our people better. Miraculous. It's not a miracle, madam. We all have the ability. What makes the difference is how we choose to use it. Indeed. This is our vision, and we are just following it. The vision of your husband? You seem to know a lot about us. Of course. We've been keeping an eye on you. Oh? What's your name? My name is Mukta Sarve. What are you writing? मुक्ता, क्या लिख रही हो बताओ? She has written an essay about her personal experience. I can translate it for you. No. Perhaps she can read it for us in her own language. पढ़ के सुनाओ मुक्ता. वेद अगर ब्राह्मणों के लिए है तो उन्हें उनको धर्म मानकर उनका पालन करना चाहिए। इसका मतलब यह होता है कि
हमारे लिए कोई भी धर्म पुस्तक नहीं है, तो भगवान आपके तरफ से आया हुआ ये कौन सा धर्म है जो हमारे लिए है? शाबाश। थैंक यू सर। Please tell your husband to come meet me. I may be of some assistance to him. थैंक यू। अंग्रेजी भाषा का प्रचार सीधे संस्कृत पे वार है। हमें संस्कृत को बचाना होगा। अगले 1 घंटे तक तो मेरी परछाई नहीं हिलने वाली। मैं भी कहीं नहीं जा रहा। भगवान के बनाए हुए विधान से छेड़छाड़ मत कर, नरक में जलेगा। स्वर्ग में बैठे भगवान से आपका तो सीधा संपर्क है ना, तो उन्हें कहिए कुछ देर तक सूरज को छिपा दे। तुम भगवान को ललकार रहे हो? नहीं, उस भगवान पर सिर्फ आपके अधिकार को और आपके बनाए हुए धर्म को। ब्राह्मण को सिखाएगा धर्म क्या होता है? आस्था का विषय है धर्म, तर्क वितर्क का नहीं। जो विषय तर्क नहीं झेल सकता वो पाखंड कहलाता है। एक व्यक्ति ने देखा कि पेड़ से सेब नीचे क्यों गिरा। उसने तर्क किया और उसी की वजह से उसने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, ग्रेविटी। हमारे वर्ण आधारित समाज में मैं भी समझ गया हूं कि हमें नीचे गिराने वाला बल कौन सा है। आज तक किसी शूद्र ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। पंचायत में चेतावनी देने के बाद भी उसने स्कूल खोल दिया। पंडित जी, समय आ गया है कि हम संपूर्ण महाराष्ट्र से ब्राह्मणों को बुलाएं। उसके बाद ज्योतिबा और सावित्रीबाई से निपटेंगे। विनायक जी, ज्योतिबा तो केवल दिया जला रहा है, उसमें तेल तो अंग्रेजी सरकार भर रही है। 3, 4, 5, Jyotiba Phule, the man with a mission. Thank you. I believe you called for me. Indeed I did. Please, sit. Thank you. Ah, Jennifer. Thank you, my dear. Will you have tea? No, thank you, sir. मजिस्ट्रेट रिव्स ने बताया कि लॉर्ड डलहौजी चाहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरक्की में हर धर्म, हर जात और हर वर्ण की भागीदारी हो, यानी सभी को सरकारी नौकरी का अवसर मिले। लेकिन उसके लिए सभी को इंग्लिश मीडियम से पढ़ा होना जरूरी है, और मुश्किल यह है कि आधुनिक शिक्षा केवल ऊंची जाति के लोगों तक ही सीमित है। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई शिक्षा नीति तैयार की है, लेकिन उसे लागू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कंपनी के सर्वे से पता चला कि भारत में छोटी जाति के लोग और महिलाएं पढ़ना ही नहीं चाहते। Current state of affairs has left the Governor General rather disappointed. However, I believe you can change that.
Sugar, dear. I have seen your school, Jyotiba. Can you make more? I'm in a process of opening 4 more schools in Pune. That simply won't do. 5 schools won't make any difference at all. 25. 25 schools would be a good start. I'm glad you think like this. And I believe in what you're suggesting. So please help me get more funds from your office, and I'll open 24 new schools. Right. Think over it. Pune will be a first city to have such a model. And I'm sure you will get a big pat on your back from Lord Dalhousie. No doubt, Jyotiba. However, I'm afraid I must disappoint you. Tax revenues of late have been low. Even the office you see before you is running in losses. No, I'm afraid our funding such a project, however much I would love to make it so, would be simply impossible. रिव्स ने बिना किसी सरकारी मदद के ज्योतिबा फुले को 24 स्कूल और खोलने का सुझाव दिया। उस सुझाव में ज्योतिबा फुले को एक अवसर दिखा। I understand. Apart from the funding, there are a couple of more things you could help me with. एजुकेशन उनकी प्राथमिकता है तो स्वयं पैसे क्यों नहीं लगा रहे? तुमसे क्यों कह रहे? ये प्राथमिकता लॉर्ड डेलहाउसी की है और रिप्स के पास ये मौका है कि वो डेलहाउसी की नजरों में ऊपर उठ सके, और हमारे पास ये मौका है कि हम पूरे देश में क्रांति ला सकते हैं। तो अब तुम बची 20 एकड़ जमीन भी बेच दोगे? ये कोई मैं आवेश में आकर नहीं कर रहा हूँ। मैं जानता था वो लोग पैसे नहीं लगाएंगे। मुझे तो रिप्स से कुछ और ही चाहिए था। हमारी कंपनी का नाम होगा पुणे कमर्शियल्स एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी। हम रेलवे और टनल के कंस्ट्रक्शन में लेबर सप्लाई का काम करेंगे। ये देखो, मुक्ता साल्वे के ऐसे का अंग्रेजी अनुवाद है ये। अगले हफ्ते के पूना ऑब्जर्वर में छपेगा ये। साथ ही हमारी स्कूल के बारे में भी छपेगा। ये तो हमें और स्कूल्स खोलने में मदद करेगा। लगान 6% से 12% कर दी गई है। लक्ष्मी जब घर से जाती है मेरे लिए उससे बुरा समाचार नहीं होता। लक्ष्मी नाराज है कि हम धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे। पंडित जी, पेट की लड़ाई के आगे धर्म नहीं। ब्राह्मणों को प्रतिवर्ष अंग्रेजों से 4000 रुपए मिलते थे। ज्योतिबा ने उसके विरुद्ध कलेक्टर को चिट्ठी लिखी है। यह गाज हम पे भी गिरेगी। आज एक लड़का आया था, नारायण लोखंडे, 8 साल का है। हिंदी और सामाजिक विज्ञान पढ़ना चाहता है। अच्छा है, अब से हमारे स्कूल्स में लड़के भी होंगे। किती माणसं आहेत आपल्याकडे? 200 नहीं होगा का 200 अजून लागतील। ठीक है। टनल का काम बड़ा है। आप लोग चलिए, बाद में बात करते हैं।
तुम्हें तकलीफ देकर वो मेरे संकल्प को तोड़ना चाहते हैं। ये तो बस शुरुआत है। घबराई तो नहीं? ये लो, ये साड़ी स्कूल में रख देना। स्कूल जाते वक्त अगर वो लोग गोबर फेंके तो स्कूल जाकर साड़ी बदल देना, और आते वक्त वही गोबर वाली साड़ी पहन के आना। इससे कैसे कुछ बदलेगा? फेंकने दो उन्हें गोबर, देखते हैं कौन पहले थकता है, वो या हम। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने फातिमा शेख, उस्मान शेख, विष्णु पंत, तात्या भिड़े और लहू जी की मदद से 3 साल में पुणे और उसके आसपास में 19 स्कूल्स और खोल दिए। इसी बीच मुक्ता साल्वे का निबंध अखबारों में प्रकाशित हुआ और चर्चा का विषय रहा। On behalf of the British government, we take pride in this. ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के सम्मान में विश्राम बाग स्कूल में एक आयोजन रखा। Savitri Phule's work is reflected in the essay that one of her students, Mutka Salve, has written on the shocking discrimination in Indian society. It is so significant that I feel it could be the starting point for scheduled class literature. You must continue to write. मेजर कैंडी ने उनके प्रयासों की खूब सराहना की और मुक्ता साल्वे के निबंध को दलित साहित्य की शुरुआत बताया। The community of untouchables. As a representative of the government, I'm pleased to honor the Phule couple with this lovely shawl. Totally Savitri's. I may have opened the schools, but she ran them along with her friends like Fatima. Today I am grateful to them and the British government for their support. Today we have opened our 20th school. पुणे के सरकारी स्कूल्स में 300 लड़के हैं। उसके मुकाबले हमारे स्कूल्स में लड़कियां 600। Exactly double. Governor Candy, I am only doing my job of educating my sisters. The cow dung and the stones that they pelt on me do not frighten me. In fact, it encourages me. It's like they are showering petals at me. I invite Mrs. Candy to distribute cash prizes to deserving children. ये नहीं चाहिए। विद्यालय में एक पुस्तकालय हो सकता है। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, मगर किताबें नहीं। 19 जुलाई 1854 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर चार्ल्स वुड की नई शिक्षा नीति लागू की, जिसने अंग्रेजी शिक्षा के द्वार सभी भारतीयों के लिए खोल दिए।
ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले दलितों पर हुई हिंसक घटनाओं की शिकायत दर्ज कराने रिप्स के पास आए थे। You started a school. They took up arms against you. You opened more. They threw dung at you. Your every move agitates them. Are we supposed to be frightened? No. But understand this. By offering education to the lower castes, you're challenging the religion of the upper castes. You're saying there is no solution to this problem? रिप्स ने मौके का फायदा उठाकर हिंदू धर्म की आलोचना की और उनके आगे क्रिश्चियन धर्म अपनाने का प्रस्ताव रखा। There is no shame in turning your back on a system that does nothing but work against you. Christianity welcomes all with open arms and an open heart. Rich or poor, high or low, Christianity sees all as equal. You are a practical man, Jyotiba. I'm sure you will see this for what it is. An opportunity to lead your people to equality. I need some time to think over it. Of course. But, as you know, the Thane Railway Bridge construction is about to begin. The company needs plenty of labor, and it needs someone to lead them. I can strongly recommend your name. That's really kind of you. We will do a good job there. सेठ जी, आपका सबसे ज्यादा सम्मान आपके स्वाभिमान के खातिर करती हूँ, जिसके लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन आज रिप्स के सामने अरे वो आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट बोला ले ही रहे नहीं। हैं, मैं कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ। मैं जानता हूँ ये अंग्रेज हमारा भला करने नहीं आए, तिजारत के बहाने लूटने आए हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम पर रियासतों पर कब्जा किया, फिर लगान बढ़ा दिया। इसीलिए तो ब्राह्मण एकजुट होकर उनका विरोध कर रहे हैं। अंग्रेज चाहते हैं कि हम उनके साथ जुड़ जाए ताकि उनकी संख्या बढ़े। अब और किसी का भरोसा नहीं करेंगे, कुआं अपने आंगन में ही बनाएंगे। विश्व भगवान का, देश इंसान का और इंसान बिना धर्म और जात का। तो सभी के सुविधा के लिए ज्योतिबा भाऊ फुले और सावित्रीबाई फुले के घर के आंगन में ऐसा कुआं प्रारंभ होने जा रहा है जो प्यास देखता है, धर्म और जात नहीं। सावित्री ज्योति का सुनो संदेशा, सावित्री ज्योति का सुनो संदेशा, सावित्री ज्योति का। ज्योति दरिया दिल, ज्योति दरिया दिल, दरिया दिल प्यासों का। ज्योति दरिया दिल, दरिया दिल प्यासों का। ज्योति दरिया दिल, दरिया दिल प्यासों का। पुण्य नगरी में हुआ अजूबा, पुण्य नगरी में हुआ अजूबा। प्यास बुझाने आए ज्योतिबा, प्यास बुझाने आए ज्योतिबा। कुआं खोला है अपने घर का, कुआं खोला है अपने घर का। पिलाया पानी सत प्रेरणा का, पिलाया पानी सत प्रेरणा का। तू मसीहा है हम अछूतों का, तू मसीहा है हम अछूतों का, तू मसीहा है हम अछूतों का। बटाला गर्व आज नाही, बटाला गर्व आज नाही। अच्छा ये देखो बहुत बढ़िया है। ये लाल वाला है, नीले वाला है। दिखाओ दिखाओ। हाँ थोड़ा देख ले लो। दिखाओ ये वाला दिखाओ, ये देखिए। हाँ
सेठ जी, प्रणाम बाबू। आइए। वो बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। कल तुमको सुबह मिलने के लिए बुलाए हैं। काय झालं बाबा? अचानक स्वास्थ्य कैसे बिगड़ा? वो सरपंच जी कल घर आए थे। अगर अंग्रेजों से लड़ना है तो हमें एक होना होगा। वो कल तुमसे मिलना चाहते हैं। ये बताने के लिए हमें बुलाया था? तुम बैठो। बेटा, संतान का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। आपकी चिता को अग्नि भी संतान ही देता है। बाप दादा के नाम को आगे बढ़ाता है, नहीं तो वंश ही समाप्त हो जाएगा। मैं तुम्हें दूसरी शादी की अनुमति देता हूं। बाबा, संतान न होने का कारण मैं भी हो सकता हूं। और अगर ऐसा है तो क्या आप सावित्री का भी दूसरा विवाह करवाएंगे? क्योंकि संतान न होने का सबसे ज्यादा दुख एक स्त्री को ही होता है। ये तो बाबा, कल सरपंच से मिलने चला जाऊंगा। बाबा, समाज का हर शोषित हमारा संतान होगा। आप चिंता मत करिए, हमारी चिता को आग देने के लिए सैकड़ों बच्चे होंगे, है ना? ये मतभेद और गहरा ना हो, इसलिए एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। हमारा विरोध किसी भी ब्राह्मण से व्यक्तिगत नहीं है। हमारा विरोध उस व्यवस्था से है जिसने अछूत बनाकर हमारा समानता का अधिकार छीन लिया। हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ है, जिसकी जनसंख्या करोड़ों में है, लेकिन फिर भी मुट्ठी भर अंग्रेज हम पर राज कर रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने हमारी एकता को खंडित किया है। 1857 की लड़ाई हम निश्चित रूप से हार गए, लेकिन इस महासंग्राम ने पूरे देश को जागरूक किया है। युवाओं में आक्रोश है। लहूजी जवानों को तैयार कर रहे हैं। लड़कियों को पढ़ाना बंद करो, अपने जवानों को एकत्र करो और लहूजी से प्रशिक्षण लो। आप जिसे संग्राम कह रहे हैं, ब्रिटिश सरकार ने दुनिया भर में उसे आतंकवाद का नाम दिया है। और अगर अंग्रेजों से जीतना है तो हथियार के बल पे नहीं, विचारों के बल पे ही शक्य है। ये तभी हो सकेगा जब लोग पढ़ेंगे। हम यहां देशभक्ति की बात कर रहे हैं। पहले अंग्रेज तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाएंगे, उसके बाद तुम सबका धर्मांतरण करेंगे। आज अंग्रेज मुट्ठी भर है, कल हम हिंदू होंगे। तो फिर आप देशभक्ति का अर्थ ही नहीं समझते। आप हमें हिंदू भी कहते हो और अछूत भी। आप नहीं बदलेंगे और अंग्रेजों का तख्ता पलटेंगे। और अगर अंग्रेज देश छोड़ के चले भी गए तो आप उनकी जगह लोगे। आपको भी तो वही चाहिए ना जो उनको चाहिए, सत्ता।
कर दीजिए हमें इस गुलामी से आजाद, फिर एक साथ लड़ेंगे अंग्रेजों से। फातिमा, समय आ गया है कि हमारे स्कूल में एक नया तकनीकी विभाग शुरू हो, जहाँ बच्चे कुछ नया व्यापार या कला सीखें जो उनके भविष्य में भी काम आए। उसके लिए टीचर्स भी तो चाहिए होंगे जो तकनीकी ज्ञान जानते हो, और औरतों का शिक्षण भी तो जरूरी है ना। अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, अपना ये स्कूल बंद कर और ज्योतिबा को समझा हमारे प्रथाओं में बाधा न डाले। नहीं बंद करेंगे। क्या कर लोगे? ज्योतिबा का वध करूंगा और उसकी चिता के सामने तेरे बाल कटवाऊंगा। फिर तुम दोनों के साथ वही होगा जो होता आ रहा है। आपको देख के बचपन की एक घटना याद आ गई। एक सांप एक गौरिया के अंडे खाने की चेष्टा कर रहा था। गौरिया डर के मारे यहाँ वहाँ भाग रही थी। सही याद किया तूने, वही घटना आज फिर होगी। आपने तो पूरी कहानी सुनी नहीं। मुझे हमेशा से पता था जहरीले सांप की रीढ़ की हड्डी बहुत लचीली होती है, तो पूंछ पकड़ी मैंने और जोर से झटका दिया, लेकिन रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद भी सांप फुनफुना रहा था। पर मैं गांव में पली बड़ी, कुल्हाड़ी डंडा इन्हीं सब से तो खेलती थी, तो उठाया मैंने कोयता और गई उसके पीछे। चलो फातिमा। काशी भाई है, 2 महीने पहले ही इनके पति का देहांत हुआ है। ससुराल में ही रह रही थी और वहीं किसी संबंधी ने जब पता चला कि मां बनने वाली है तो लोगों के डर से आत्महत्या करने जा रही थी। मैं सावित्री। जो हुआ बहुत बुरा हुआ।